हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया। आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर फिशरीज में। तो दोस्तों, बहुत सारे नए किसान, नए एंटरप्रेन्योर जो मछली पालन के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मछली पालन की शुरुआत में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, पहला तो उनके पास जमीन नहीं होती, दूसरा उनके पास पानी की सुविधा नहीं होती। तो इसी प्रॉब्लम का एक आसान सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप अपने आसपास की एरिया में किसी सरकारी जमीन या फिर सरकारी तालाब या फिर किसी सरकारी डैम को आप लीज पर ले सकते हैं बहुत कम दामों में। मेरे पास अपने खुद की जमीन नहीं है मछली पालन के लिए, इसी वजह से मैंने भी अपने गांव के 20 से 25 किलोमीटर दूर मैंने भी तालाब लिया है लीज पर। और ये सभी नॉलेज मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे तालाब लिया, मैंने तालाब को कैसे खोजा, कौन सा तालाब लेना चाहिए, कितने पैसे तक में लेना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला सवाल दोस्तों कि आखिर सरकारी जमीन को लीज पर कैसे लें, तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने एरिया के मत्स्य निरीक्षक, फिशरीज इंस्पेक्टर से मिलना है और उनसे ये जानकारी जुटानी है कि हमारे आसपास जितने भी तालाब हैं, हमारे ग्रामीण एरिया में या फिर अर्बन एरिया में जितने भी तालाब हैं, उनके मत्स्य निरीक्षक के पास उनका एक लिस्ट होता है। उनके ब्लॉक में जितने भी गांव हैं और उस गांव में जितने भी तालाब हैं, उनके बारे में सभी जानकारियां मत्स्य निरीक्षक के पास आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपके ब्लॉक के जो मछली इंस्पेक्टर हैं, जो मत्स्य निरीक्षक हैं, उनके पास जाइए और उनसे एक बात पूछिए कि हमारे जो आसपास एरिया है वो उसमें से कौन सा तालाब है वो खाली है, और दूसरी बात कि उन खाली तालाबों में कौन सा सीजनल है, कौन सा पेरेनियल पॉन्ड है। मतलब बहुत सारे तालाब होते हैं दोस्तों जो बरसात के टाइम है उसमें पानी रहता है और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है उसमें पानी है वो सूख जाता है। तो कोशिश करिए कि एफआई जो मत्स्य निरीक्षक हैं उनसे पता करिए कि जो तालाब हैं, आसपास के जो तालाब हैं, उनमें से जो तालाब खाली हैं वो सीजनल है, मतलब सीजन में ही उनमें पानी रहता है, कि पेरेनियल है, कि साल भर उसमें पानी रहता है। तो आपको सबसे पहले काम करना है, तालाब के बारे में जानकारी लेनी है, वो कौन सा गांव में है, वो सीजनल है, उसमें साल भर पानी रहता है कि नहीं। और ये सब सारी जानकारियां जुटाने के बाद उस जिस गांव में एफआई साहब ने आपको तालाब बताया है, जो तालाब खाली है, उस गांव में जाइए। और दूसरा स्टेप, आप सरपंच साहब से उस तालाब के बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले आपको उस गांव के सरपंच से मिलना है, उनसे आप परमिशन लीजिए, उनसे पूछे कि तालाब आप क्या इस तालाब को आप मुझको देना चाहते हैं। दोस्तों, सरपंच, सचिव और पंच, सभी पंचों के सहमति के बाद दोस्तों आपको तीसरा काम ये करना है कि आपको उस गांव में बैठक रखवानी है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है दोस्तों कि आपको पूरे गांव की सहमति चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम मत हो कि आपने तालाब ले लिया और कोई गांव का आदमी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करे। उससे पहले ही आपको पूरे गांव में एक बैठक करवानी है और इस बैठक का आयोजन में पूरे गांव के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी पद में हैं, जैसे सरपंच हो गया, सचिव हो गया, उप सरपंच हो गया, तो ये सभी लोग वहां पर रहेंगे। उसके अलावा अपने ब्लॉक के एफआई मत्स्य निरीक्षक को भी आपको इनवाइट करना है कि वो भी अगर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, गांव वाले के रेडी होने के पश्चात आपको मत्स्य निरीक्षक के द्वारा एक फॉर्म मिलेगा जिसको मुनादी प्रमाण पत्र बोलते हैं। उस मुनादी प्रमाण पत्र में दोस्तों सारी चीजें हैं वो अंकित रहेंगी। उस फॉर्म को आपको फिलअप करवाना है। उसमें आपको सबसे पहले सरपंच, सचिव और अपने जो मत्स्य निरीक्षक है उनका सबका साइन लगेगा दोस्तों। और इस तरीके से एक प्रॉपर लीज के, मतलब आप ग्रामीण तालाब को अगर ले रहे हैं दोस्तों तो आपको बहुत कम राशि में तालाब मिल जाता है। बहुत सारे जगहों पर 2000 से 5000 पर एकड़ के हिसाब से लीज राशि लिया जाता है दोस्तों। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है और उस सरपंच, उस गांव के जितने भी सदस्य हैं उनसे बात कर लीजिए, एक प्रॉपर अमाउंट सेट कर लीजिए। पर एकड़ के हिसाब से ज्यादा 5 से 10,000 रुपए के बीच आप तालाब आसानी से ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि हम लोगों ने ग्रामीण तालाबों के बारे में तो बात कर लिया, अगर उससे बड़ा कोई बांध, कोई रिजर्वायर, कोई डैम हो, उसको लेने का क्या प्रोसीजर है।
तो दोस्तों ये जो वाटर बॉडी है, जो तालाबें हैं, जो बांधे हैं, वो एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए 0.5 हेक्टेयर का कोई एरिया है, मतलब 1.5 एकड़ के आसपास है, तो उसको कोई एक आदमी को भी दिया जा सकता है। अगर 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर के बीच में कोई वाटर बॉडी है, कोई पानी का क्षेत्रफल है, तो उसको दोस्तों किसी ग्रुप को दिया जाता है। और ये दोस्तों जनपद पंचायत के थ्रू आपको मिलेगा। और अगर आपके पानी का एरिया है वो 100 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर के बीच है, वो जिला पंचायत के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो आपको पता करना है कि आपका जो जिस बांध या फिर रिजर्वायर को आप लेने वाले हैं उसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों बांध या फिर किसी भी रिजर्वायर को लेने के लिए आपको सबसे पहले अप्रोच करना है किसी भी जनपद पंचायत सदस्य से, उनके अध्यक्ष से या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष से। ये तो हुई पहली बात कि आप खुद उन अध्यक्ष से आप खुद अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे इस तालाब या फिर इस जो वाटर बॉडी है, इस रिजर्वायर है या फिर जो बांध है उसको मुझको लीज पर लेना है। इसके लिए आप खुद पंचायत के सामने या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने आप अप्रोच लगा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों कि जो पंचायत है, जो गवर्नमेंट है, वो खुद किसी भी बांध या फिर डैम को लीज के लिए ना उन लोग इश्तिहार जारी करते हैं। उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि कब गवर्नमेंट के थ्रू इश्तिहार जारी हुआ है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको अप्लाई करने के लिए ये भी समस्या होती है दोस्तों कि आपको खुद इंडिविजुअल आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो प्रेफरेंस है वो समूह को होता है कि कोई समूह अगर किसी डैम को लेना चाहे तो उनको आसानी से मिल सकता है, ना कि कोई इंडिविजुअल आदमी। अगर मैं खुद अकेला आदमी किसी डैम को लेना चाहूंगा दोस्तों तो मुझे आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको एक मछुआरा समूह बनाना पड़ेगा। अपने आसपास के जितने भी सदस्य हैं, जो लड़के हैं या फिर जो भी मछली पालन के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है अपने गांव के, उनके द्वारा एक समूह बनाइए। और उस समूह को ना सरकार के द्वारा पट्टा जारी होता है और उस पट्टे के थ्रू ही आप आसानी से किसी भी डैम या फिर रिजर्वायर को लीज में ले सकते हो। तो आपने एक समूह क्रिएट किया और आपने उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही उस रिजर्वायर, उस डैम के लिए आपने अप्लाई कर दिया दोस्तों। अप्लाई करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि कौन से मछुआरा समूह को उस डैम को दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसी भी प्राइवेट तालाब को आप लीज पर कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है, प्राइवेट तालाब को ही मैंने लीज पर लिया है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम मैंने किया कि अपने क्षेत्र, अपने ब्लॉक के मत्स्यिकी निरीक्षक, फिशरीज इंस्पेक्टर से मैंने संपर्क किया। उनसे मैंने लिस्ट लिया कि कौन कौन सा तालाब खाली है, कौन कौन सा तालाब प्राइवेट है। तो उनसे आपको एक आसानी हो जाती है दोस्तों कि कौन सा तालाब खाली है। तो मैंने सबसे पहले काम किया कि अपने ब्लॉक के मत्स्यिकी निरीक्षक से अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि इस गांव का ये तालाब है वो खाली है और वो प्राइवेट तालाब है और उसमें साल भर पानी रहता है। दोस्तों इसके बाद मैंने उस तालाब का जो मालिक है उनसे अप्रोच किया, उनके गाँव में जाकर उनसे फेस टू फेस बात किया कि मैं ये तालाब लेना चाहता हूँ। तो वहां पर फिर हमारी बातचीत हुई और डील हो गई कि यार सालाना इतने पैसे में आपको ये तालाब मैं इतने सालों के लिए दे सकता हूँ करके। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों तालाब के मालिक ने अप्रूवल दे दिया कि मैं राजी हूं करके। उसके बाद हमने एक वकील से एफिडेविट करवा लिया, मैंने लिखित में ले लिया कि मैं इस तालाब को 5 सालों के लिए या फिर 10 सालों के लिए लीज पर ले रहा हूं, इतने राशि में 2 किस्त में मैं इस राशि को दूंगा। तो दोस्तों ये सब सारी बातें मैंने उस एफिडेविट में लिखवा लिया और वो तालाब मुझे आसानी से मिल गई। तो दोस्तों यार सरकारी तालाब लेने में घाटा बहुत है क्योंकि आपको पूरे गांव को मनाना होता है और गांव का इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही होता है सरकारी तालाबों में। प्राइवेट तालाब में ऐसा कोई झंझट नहीं होता। आप प्राइवेटली एक पर्टिकुलर आदमी से तालाब को ले रहे हो तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। उनको प्रॉपर टाइम में आप पैसा दे दीजिए, बस वो खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यही कहूंगा कि आप जब भी किसी भी तालाब को ले रहे हैं दोस्तों, तो आप एक बार जरूर उसकी हिस्ट्री के बारे में गांव वालों से पता कर लीजिए कि वो आदमी फ्रॉड तो नहीं है या फिर वो तालाब को किसी और को तो पहले से नहीं दे दिया गया है। क्योंकि इससे ये होता है दोस्तों कि एक ही तालाब को 2 पार्टीज को दे दिया जाता है और दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा होगा, आपका भी घाटा होगा, सामने वाला का भी घाटा होगा। तो यार उस तालाब की हिस्ट्री के बारे में जरूर जान लीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया कि आपको सरकारी तालाब कैसे ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट तालाब को लीज पर कैसे ले सकते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।